पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं वोकैब के शो के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एंटोनिम और सिनोनिम्स के। उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी हम बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। इसके पहले हमने जो बातचीत करी है वो किसकी करी है भाई साहब? वो बातचीत करी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की और इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट विद दीज वीडियोस, राइट? सो स्टार्ट कर ले भाई, सेशन को स्टार्ट कर लें। आ जाओ, देखो क्या है सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे चलने वाला है। देखो 51 नंबर के क्वेश्चन पे हैं। 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिनोनिम और एंटोनिम के। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं जी। 51 क्या कह रहा है? ऑथेंटिक होना। पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने है, ऑथेंटिकेशन पे बात कर रहा है। ऑथेंटिक होने का मतलब क्या होता है? यू नो वेरी वेल, कोई चीज वैलिड होना, है ना। ऑथेंटिक का मतलब क्या? असली, वैलिड, है ना। तो वैलिड होने के लिए हम इसको क्रेडिबल बोल सकते हैं, जेन्युइन बोलेंगे, वैलिड, रियल और ओरिजिनल। इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपके लिए क्या हो, थोड़ा सा टफ टफ सा काम करे। ओरिजिनल आपको आता है, रियल आता है, वैलिड आता है और जेन्युइन भी आता है। एक वर्ड आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ काम कर सकता है, वो है क्रेडिबल। तो क्रेडिबल को लिख लो ऑथेंटिक के साथ। ऑथेंटिक, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, है ना। तो जिस पे भरोसा किया जा सके मतलब वो ठीक ठाक होगा तभी भरोसा किया जा सकता होगा। सो क्रेडिबल, ऑथेंटिक। जैसे क्या यहाँ पे ये जो मार्क होते हैं आप देख रहे हो ना, तो ये ऑथेंटिक मार्क है कि भाई ये बिल्कुल एकदम प्योर गोल्ड है ना। जैसा गोल्ड चाहिए, असली गोल्ड चाहिए, तो ये असली गोल्ड की निशानी है यहाँ पे ये मार्क, राइट। सो इसको ऑथेंटिकेशन मार्क बोलते हैं। डन है। अब एंटोनिम की बात करें, काउंटरफीट, फेक, अनरियल, ये क्या होंगे भाई? इसके एंटोनिम होंगे, है ना। असली और ये क्या हो जाएंगे भाई? नकली, है ना। यही तो होंगे, नकली हो जाएंगे ये। ठीक है, काउंटरफीट, फेक और अनरियल। डन है, ये दोनों हो गए आपके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ऑटोनॉमस होना। आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई करी होगी या तो वो कॉलेज किसी के साथ एसोसिएट करता होगा, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आता होगा, या फिर वो ऑटोनॉमस होगा। ऑटोनॉमस अगर होगा तो वो एग्जाम खुद ही कंडक्ट कराता होगा, पेपर खुद ही जांच करता होगा, इवेल्युएशन खुद करता होगा, सब कुछ वो खुद करता होगा, रिजल्ट भी खुद ही डिक्लेयर करता होगा। सो ऑटोनॉमस मतलब क्या? फ्री फ्रॉम एनी, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप बिल्कुल फ्री हो, अलग हटके हो। ऑटोनॉमस मतलब आज़ाद हो, है ना। तो फ्री हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, सॉवरेन हो, सॉवरेन इंपॉर्टेंट है, सेपरेट हो, अलग हो। ऑटोनॉमस मतलब क्या? ऑटोनॉमस मतलब क्या? एग्जिस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, है ना। आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हो, यू आर ऑटोनॉमस। अगर आप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हो तो यू आर ऑटोनॉमस, राइट। अब क्या ऑटोनॉमस आपको पता चल गया क्या? आजाद, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मतलब हमें इसका एंटोनिम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंट बोलेंगे, बाउंड बोलेंगे और सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। डिपेंडेंट, बाउंड या फिर सब्जेक्ट की भैया आप डिपेंड हो उस चीज पे, ठीक है, किसी पे डिपेंड हो तो आप क्या हो भाई? डिपेंडेंट हो। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 53 कह रहा है एवरेज। एवरेज होना मतलब क्या? औसत होना। एवरेज मतलब क्या? औसत। अब एवरेज, इट्स ओके टू बी एन एवरेज स्टूडेंट। 60% पाया है और बोल भी रहा है क्या कि एवरेज स्टूडेंट होना भाई क्या है? औसत स्टूडेंट। ना तो ज्यादा हो किसी चीज में, ना पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ना पढ़ने में बहुत खराब हो, मतलब क्या हो? एवरेज हो, बीच में हो, राइट। सो इसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज मतलब क्या? मॉडरेट
यूजुअल, टिपिकल, ऑर्डिनरी। तो आपके लिए हर एक वर्ड क्या है, इजी है यहाँ पे। मॉडरेट भी आपको पता है, यूजुअल भी पता है, टिपिकल भी पता है और ऑर्डिनरी भी पता है। एवरेज की मीनिंग आपको क्लियर है जी। ठीक है, अब ध्यान दो, एंटोनिम्स क्या भाई, एंटोनिम्स मतलब इसका क्या हो जाएगा भाई, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, बिल्कुल यूनिक काइंड ऑफ, आउटस्टैंडिंग, अनयूजुअल मतलब बिल्कुल अलग हटके हो, है ना, औसत नहीं हो भाई, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, अलग हटके हो, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग या अनयूजुअल, ये बनेंगे क्या, एंटोनिम। डन, एंटोनिम समझ आया। अवॉइड, क्वेश्चन नंबर 54, अवॉइड करना, इजी है, टालना, अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना, क्या इग्नोर करना, इग्नोर लिखा है नहीं, इग्नोर करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, राइट। अगर आप कोई चीज अवॉइड करो मतलब आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, पहली चीज ये तो समझ लो। escape मतलब वहां से भागना, शन, सन याद रखना, SHUN, शन, इवेड, इलूड और डॉज, ठीक है, अवॉइड करना। जैसे क्या, ए भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई, ये आपको दे रहे हैं क्या, सिगरेट दे रहे हैं और आप उसको क्या बोल रहे हो भाई, ना ना ना, ठीक है। सो अवॉइड मतलब क्या, टालना। अब अवॉइड की एंटोनिम की बात करें, अवॉइड के एंटोनिम मतलब क्या, फेस करना, सीक करना, वांट करना मतलब चाहना, है ना, फेस करना मतलब उसको, उसका सामना करना, अवॉइड नहीं कर रहे हो आप, फेस करो मतलब उसका सामना कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे क्या, फेस। सीक मतलब क्या, चाहना, वांट मतलब भी चाहना, तो ये एंटोनिम में काम करेंगे जी। डन है, 54 डन। आप बस वहां से सन लिख लेना, काम चल जाएगा आपका। इवेड, इलूड भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55, अवेक, अवेक मतलब क्या, जागना। देखो ये मोहतरमा जाग रही है ना, आप भी जागते हो ना रातों में, है ना, आप तो दिन में भी जागते हो, रात में भी जागते हो, हैं, ठीक है, मेहनती बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, काफी मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में। अवेक मतलब होता है जागना, कॉन्सियस होना, जागने से सेंस क्या है भाई, कॉन्सियस होना, कि आपको पता है कि आसपास क्या चीजें चल रही हैं, कॉन्सियस हो आप, राइट, ठीक है। अवेयर होना, अलर्ट होना, रोज्ड होना, अवेकफुल होना, राउज्ड बोल सकते हो, ठीक है, अवेक के सेंस में राउज्ड बोल सकते हो, राउज्ड और अवेक क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम की तरह काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम क्या, जागने का क्या होता है भाई, सोना, स्लीप या अस्लीप। अनकॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब क्या, बिल्कुल अवेयर होना, अनकॉन्शियस मतलब क्या, अनअवेयर होना। लल बोल सकते हो, ठीक है, लल मतलब भी क्या होता है भाई, अनअवेयर होना ही होता है, अनअवेयर होना। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, अवेयर, अवेयर मतलब क्या, जानकार या जागरूक, एक वर्ड होता है क्या, जागरूक। अवेयर मीन्स व्हाट, जानकार या फिर जागरूक होना, क्या होना भाई, जागरूक होना। तो देखो भाई अवेयर क्या है भाई, एक एडजेक्टिव है, हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी तबीयत नासाज है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। अवेयर मतलब क्या, जागरूक, राइट, अवेयर जानकार या जागरूक। अब अवेयर की सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं, कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट, अटेंटिव, रिस्पॉन्सिव या फिर कॉन्सियस। क्या लिखा हमने यहाँ ऊपर, कॉन्सियस, कॉन्सियस, राइट, कॉन्सियस, CONSCIOUS, कॉन्सियस, कॉन्सियस मीन्स व्हाट, जागरूक होना, अवेयर होना। कॉग्निजेंट, अटेंटिव, रिस्पॉन्सिव और अवेयर, ये क्या हो गया भाई, ये सिनोनिम हो गया। और एंटोनिम की अगर बात करें, एंटोनिम की बात करोगे तो एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, इग्नोरेंट होना, ठीक है, अनअवेयर होना, इनसेंसिटिव होना या फिर अनकॉन्शियस होना। क्या होना भाई, अनकॉन्शियस, वहां ऊपर लिखा हुआ है तो ये चीज लिख लो आप, अनकॉन्शियस, ये इसके क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम हो जाएंगे। और जो एंटोनिम आपस में है वो आपस में सिनोनिम भी बन रहा है, जैसे इग्नोरेंट और अनअवेयर का क्या हो जाएगा भाई, ये आपस में सिनोनिम होंगे, ये सब आपस में क्या होंगे भाई, सिनोनिम होंगे, राइट, गॉट द पॉइंटर ना, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 57, 57 कह रहा है ऑफुल, ऑफुल मतलब क्या, डरावना, ऑफुल मीन्स व्हाट, डरावना, राइट, ऑफुल मीन्स व्हाट, डरावना, ठीक है, बेकार, भद्दा। वेरी अनप्लीजेंट, देखो यहाँ पे अनप्लीजेंट लिख रखा है, अनप्लीजेंट, ठीक है, वेरी बैड या अनप्लीजेंट ऑफुल बोलते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करता है ऑफुल। सिनोनिम क्या होगा, ड्रेडफुल, शॉकिंग, हॉरिबल, टेरिबल, एपालिंग। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपके सामने, एपालिंग, APPALLING, एपालिंग, एपालिंग क्या है, एक क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपॉलिंग, शॉकिंग और हॉरिबल,
ये सब इंपॉर्टेंट है। हॉरिबल भी पेपर में आ रखा है, टेरिबल भी आ रखा है, ड्रेडफुल भी आ रखा है। इन सब का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या डरावना सेंस में, बहुत ही ज्यादा भद्दा बेकार सा डरावना सा, उसको बोलते हो क्या आप, एपॉलिंग, शॉकिंग, हॉरिबल, टेरिबल। अब ये बने क्या इसके सिनोनिम। मैं पूछूं एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा भाई, अगर ये डरावना है, अनप्लीजेंट सा साउंड कर रहा है, यहाँ पे अनप्लीजेंट लिखा हुआ है, अनप्लीजेंट भी मार्क कर लो, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, प्लीजिंग, जो चीज अच्छा लगे, ठीक है, कंफर्ट कर लाए, चार्मिंग लाए, ब्यूटीफुल लाए, है ना। ये सब क्या हो जाएगा भाई, इसके एंटोनिम बन जाएंगे। क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। डन, राइट डाउन कर लिया। अब ये पिक्चर देखो, क्या बेहतरीन पिक्चर है जी, है ना। कि अपनी चेयर लेके चलो भाई, मेट्रो में अपनी चेयर लेके चलो, चलो, है ना। काफी ऑकवर्ड लग रहा है, पहले तो देखोगे तो क्या बोलोगे, सर ऑकवर्ड लग रहा है। ऑब्वियसली ऑकवर्ड लग रहा है भाई, वो क्या कर सकते हैं। ऑकवर्ड मतलब क्या, अजीब, ठीक है, क्लमजी, एब्सर्ड बोल सकते हो, एब्सर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, ग्रेसलेस मतलब जिसमें मतलब आप प्रेज करने लायक कुछ देख नहीं रहे हो, इनेप्ट, कम्बरसम, कम्बरसम इंपॉर्टेंट बन रहा है, कम्बरसम यहां से मार्क करेंगे, और क्या, इनेप्ट भी मार्क करेंगे, और क्लमजी भी मार्क करेंगे। ये सब ऑकवर्डनेस मतलब कोई चीज बिल्कुल ऑकवर्ड लगे, बिल्कुल मतलब बेढंगी सी लगे, बेतुका लगे, एब्सर्ड लगे, उसको आप ऑकवर्ड बोल सकते हो, राइट। जैसे ये बेतुका है भाई, कि आप एक चेयर लेके चल रहे हो और वहां मेट्रो में लगा के बैठे हुए हो। डन, राइट। सो ऑकवर्ड के सिनोनिम हो गया। अब जो चीज ठीक ठाक लगे, है ना, जिसमें स्किल लगे, मतलब ये लगे कि हाँ भाई आपने वो काम बिल्कुल ढंग से करा है, तो वो क्या है, डेक्स्ट्रस, एडेप्ट या स्किलफुल, ये इसके एंटोनिम बनेंगे। डेक्स्ट्रस मतलब क्या, स्किलफुल होता है, कि आपने अपना स्किल यूज करा है ना, अपना दिमाग यूज करा है, लॉजिक यूज करा है, राइट। तो उसको बोलेंगे क्या, ऑकवर्ड का एंटोनिम। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अपेरेंट, अपेरेंट, अपेरेंट क्या होता है भाई, अपेरेंट जैसे ही ये वर्ड साउंड करता है आप बिल्कुल घबरा जाते हो कि नहीं सर ये तो समझ ही नहीं है। अपेरेंट मतलब होता है क्लियर, है ना, बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल ऑब्वियस तरीके से। तो अपेरेंट मतलब क्या, स्पष्ट, है ना। क्लियर नहीं लिखा, क्लियर लिख लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि क्लियर ही होता है भाई, क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से। अपेरेंट मतलब क्या, क्लियर, ठीक है। एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टेबल या फिर डिस्टिंक्ट। अपेरेंट मींस इजी टू सी और अंडरस्टैंड, कोई चीज आसानी से दिख जाए या समझ आ जाए उसको बोलते हैं क्या, अपेरेंट। क्या बोलेंगे भाई, अपेरेंट या अपरेंट, राइट। अब एविडेंट मतलब भी क्या होता है, एविडेंट और ऑब्वियस मतलब क्लियर होता है, क्या होता है भाई, क्लियर होता है। परसेप्टिबल मतलब जो चीज दिख जाए, परसेप्शन जिसपे ठीक ठाक बैठे, और डिस्टिंक्ट मतलब क्या, थोड़ा सा अलग हो तो आप उसको क्लियरली विजिबल कर पाओ, है ना। समझ आ रही है बात। तो ये अपेरेंट के क्या हो गए भाई, सिनोनिम हो गए। सिनोनिम में आप एविडेंट याद रख सकते हो, ऑब्वियस याद रख सकते हो, परसेप्टिबल भी याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, वरना पूछा दो ही है, एविडेंट और ऑब्वियस एग्जाम में बार बार पूछे। डन है। अपेरेंट भी आ रखा है। एंटोनिम में देखोगे तो मास्ट, मास्ट मतलब भाई वो चीज क्लियरली विजिबल नहीं है, क्लियरली दिखा, मैं मास्क लगा लूं अपने चेहरे पे तो मैं क्लियरली आपको विजिबल नहीं हूं, तो मास्क हूं मैं, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब हिडन, हिडन, ऑब्सक्योर की मीनिंग क्या होगा भाई, हिडन। इनडिस्टिंक्ट मतलब कि आप उसमें कोई डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो। जैसे अगर ये जो है, ये है, इसी कलर का होता और इस पे व्हाइट से लिखा होता तो कोई डिस्टिंक्ट तो आप समझ नहीं पाते, वर्ड को अलग दिखता नहीं, कोई डिफरेंस होता नहीं, ठीक है। तो उसी को आप इनडिस्टिंक्ट बोलते हो कि हाँ कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। और डाउटफुल मतलब वही चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। कुल मिला के बात हो रही है नॉट क्लियर की। डन है, नॉट क्लियर की। अपेरेंट की मीनिंग और एंटोनिम दोनों आपको क्लियर हो चुकी हैं। अपेरेंट की मीनिंग और एंटोनिम क्लियर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 क्या कह रहा है, एल्योर। 60 क्या कह रहा है भाई, एल्योर। एल्योर मीन्स व्हाट, एल्योर मतलब अट्रैक्ट करना, लुभाना, आकर्षित करना। क्या करना भाई, आकर्षित करना, एल्योर करना, आकर्षित करना, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, तो अब आगे देखो। एल्योर मीन्स व्हाट, इंटाइस, इंटाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटाइस। फैसिनेट करना, टेम्प्ट, टेम्प्ट भी मीन्स व्हाट, टू अट्रैक्ट या फिर सिड्यूस करना, ठीक है ना, टू अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। एल्योर लिखा हुआ है, एल्योर, इंटाइस, फैसिनेट, टेम्प्ट, सिड्यूस और अट्रैक्ट करना, ये सब क्या हो गया भाई, चार्मिंग बोल सकते हो। एक वर्ड है क्या, चार्मिंग, तो चार्मिंग भी लिख सकते हो आप,
ठीक है ना। अब सेड्यूस करना इन द सेंस, आप जब फिजिकली किसी को, कोई फिजिकली किसी को अट्रैक्ट करता है उसको सेड्यूस बोलते हैं, कि वो मुझे सेड्यूस कर रहा है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पे आप सेड्यूस, टेम्प्ट मतलब कोई भी चीज़ आपको टेम्पटिंग लग रही है, मतलब आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, ठीक है, तो उसको टेम्प्ट बोलोगे। फैसिनेट, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। चलो, ये एल्योर मतलब लुभाना या आकर्षित करना, तो हमें वो चाहिए जो हमें पसंद ना आए, ठीक है, हमें पसंद ना आए, हम उसकी तरफ ना खींचे चले जाएं, मतलब क्या, रिपल्स करना, रिपल करना, डेटर करना, डिस्टेस्ट करना या डिसलाइक करना, पसंद नहीं आना, राइट। अब यहाँ देखो एल्योर की मीनिंग लिख रखा है, एल्योर एक नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग, उसको बोलते हैं क्या, एल्योर। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एल्योरिंग, सारे वर्ड इसमें के इंपॉर्टेंट है। एल्योर भी इंपॉर्टेंट है, इंटाइस भी है, फैसिनेट भी है, टेम्प्ट भी है, ये सब क्या है, आपस में इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे के सारे वर्ड पूछे गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61, एबॉर्टिव। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव बना है एबॉर्शन से, एबॉर्शन निष्फल कर देना, एबॉर्ट करना, एबॉर्टिव बना है किससे, एबॉर्ट से। एबॉर्ट मतलब क्या, रद्द करना, है ना, रद्द करना, खत्म करना, रद्द करना, खत्म करना, रद्द करना, खत्म करना, एबॉर्टिव। वेन यूजलेस, फ्रूटलेस और अनप्रोडक्टिव। एक वर्ड होता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, ये भी इसी में आएगा, इसी में आ जाएगा क्या, फ्यूटाइल होना, वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, है ना, ये सब क्या है, एबॉर्टिव है, जिसका कुछ रिजल्ट ना निकले, है ना, निष्फल हो, जिसका कुछ परिणाम ना निकले, उसको बोलते हैं क्या, वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, अनप्रोडक्टिव, एबॉर्टिव, एबॉर्टिव, ठीक है। एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ही मेड टू अडर्टिव अटेम्प्ट टू लिफ्ट द डम्बेल्स, सॉरी डम्बेल्स, ये डम्बल्स को उठाने के लिए इसने क्या करा भाई, 2 अटेम्प्ट दिया। सिनोनिम देखो यहाँ लिखा हुआ, फ्यूटाइल एक वर्ड यहाँ मैंने बोला ना, फ्यूटाइल, वेन और फ्यूटाइल, एक चीज मार्क करना, वेन और फ्यूटाइल दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्या है भाई, वेन भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूटाइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ही वेन, ठीक है। वर्थलेस भी आप मार्क कर सकते हो, पॉइंटलेस भी मार्क कर सकते हो, तो वो भी ठीक ठीक आपके सिनोनिम होंगे, राइट। सो सिनोनिम में आप फ्यूटाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो और वेन को इंपॉर्टेंस दो, एबॉर्टिव में, डन है। एंटोनिम की बात करें, अगर ये निष्फल है तो इफेक्चुअल मतलब जिसका कुछ इफेक्ट पड़े, ठीक है, प्रोडक्टिव या सक्सेसफुल, और क्या आप बोल सकते हो, फ्रूटफुल बोल सकते हो, फ्रूटफुल बोल सकते हो, या फिर प्रोडक्टिव बोल सकते हो, ठीक है ना, ये चीजें बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल आराम से बोल सकते हो, प्रोडक्टिव, राइट। लेकिन हमें हमें ध्यान रखना होगा, फ्रूटफुल और इफेक्चुअल भी आपके क्या काम करेंगे भाई, आपस में सिनोनिम का काम करेंगे, और एंटोनिम किसके लिए क्या बन रहा है, यू कैन सी हियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, 62 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 62, 62 सिंपल है भाई, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, 62 क्या बोल रहा है, एबोमिनेबल। अब देखो एबोमिनेबल यहां लिखा हुआ है, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल एक तरीके का एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और इसकी मीनिंग क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बेकार होना, अनप्लीजेंट सा होना, बहुत ही ज्यादा बेकार होना, अनप्लीजेंट होना, उसको बोलते हैं एबोमिनेबल। घिनौना वर्ड सुना है ना आपने, कि ये जगह काफी घिनौनी है, बहुत ही गंदी है, बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है यहाँ से, काफी घिनौनी जगह है, उसको आप क्या बोलते हो, एबोमिनेबल, क्या बोलते हो भाई, एबोमिनेबल। तो वही एबोमिनेबल है भाई, घिनौना, ठीक है। ओडियस, क्या बोल रहे हो भाई, ओडियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम फॉर एबोमिनेबल, ओडियस, ODIOUS, ओडियस, राइट। डिटेस्टेबल, जहां पे डिटेस्ट का मतलब होता है हेट करना, भाई हेट करोगे ना ऐसी जगह से, जो क्या है भाई, डिटेस्ट मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, क्या डिटेस्ट की मीनिंग होती है क्या, डिटेस्ट मतलब क्या, इंटेंस डिसलाइक, बहुत ही गजब तरीके से आप डिसलाइक कर रहे हो, है ना, गजब तरीके से, मतलब कि आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा, इंटेंस डिसलाइक बोल रहे हो, राइट। रिपंजेंट, रिपंजेंट मतलब क्या होता है भाई, तिछड़, बहुत ही बेकार, है ना। अवर्जन, अवर्जन मतलब भी क्या होता है भाई, इंटेंस डिसलाइक ही होता है। एबोमिनेबल की मीनिंग होगी घिनौना, और घिनौने की मीनिंग होगी भाई बहुत ही घटिया, है ना, बहुत ही घटिया को आप बहुत ही ज्यादा क्या करोगे, नफरत करोगे ना, वही चीज यहां पे बोल रहा है, डन है, डन है भाई, ठीक है, इतनी बातें डन डन है। तो देखो भाई इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, एफेक्शनेट। अब जो चीज नफरत कर रहे हो उससे प्यार भी तो हो सकता है ना, अच्छा जो चीज नफरत करो प्यार हो सकता है, तो नफरत वाली भावना प्यार में बदलेगी तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगी, जहां यहाँ पे एबोमिनेबल कर रहे थे अब यहाँ पे एफेक्शनेट करेंगे, अफेक्शन लाएंगे, प्यार लाएंगे, ठीक है, ठीक है, इंजॉयबल होगा वो चीज हमारे लिए। समझ आ रही है बात, फंडा क्लियर है, एंटोनिम और सिनोनिम,
ठीक है, तो वर्डिंग के साथ खेलना है, सिर्फ इतना ही करना है आपने। 63 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 63, अल्ले, अल्ले मतलब क्या होता है भाई, अल्ले, है ना, इल्ले, इल्ले आप पढ़ते हो ना भाई, ये तमिल वमिल वाली जो लैंग्वेज होती है तो वो इल्ले है, ये अल्ले है। अल्ले मतलब टू मेक, क्या, टू मेक पीस, शांति बनाना। एले मीनिंग क्या देता है भाई, टू मेक पीस, शांति बनाना। ये क्या कर रहा है भाई, इसके साथ शांत, भाई ये गुस्से में है, ये इसको एले कर रही है। एले मतलब भाई शांत हो जा तू, इतना गुस्सा नहीं हुआ करते, है ना, बिल्कुल शांत हो जा, गुस्सा नहीं करते, अच्छा बच्चा है, शांत हो जा, ये बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, एल ए, पैसिफाई करना, क्या करना भाई, पैसिफाई करना, सूद करना, लाइटेन करना, एसुएज करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या है, पैसिफाई भी इंपॉर्टेंट है, सूद भी इंपॉर्टेंट है, लाइटेन आपने पढ़ा है, पहले से भी लाइटेन पढ़ रखा है आपने, एसुएज भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये और एल ए, ये चारों आपस में क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीटेड मोड में आते हैं जी। रिपीटेड मोड समझते हो ना, लगातार पूछे जा रहे हैं पेपर में, एक के बाद एक लगातार धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहा है, राइट, एल। अब देखो, शांत करना, एंटोनिम्स क्या हो गया भाई, एग्रेवेट या एक्साइट करना, फोमेंट करना, एक वर्ड होता है फोमेंट करना, भड़काना, है ना, तो फोमेंट इसका सिनोनिम उठा के रखोगे, फोमेंट करना, है ना, फोमेंट करना, किसी को आप भड़का दे रहे हो, फोमेंट कर दे रहे हो, एक्साइट कर दे रहे हो, फोमेंट कर दे रहे हो, ठीक है, एग्रेवेट, एक्साइट, फोमेंट, डन, एंटोनिम्स क्लियर है। चले आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 64, एक्सियोम। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है भाई, एक्सियोम बोल रहा है। एक्सियोम मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक्सियोम मतलब प्रिंसिपल होता है। क्या होता है भाई, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या, सिद्धांत। अब देखो, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज है बच्चा, है ना। एक तो ये प्रिंसिपल है, एक और स्पेलिंग है PAL वाला प्रिंसिपल। कौन सा वाला भाई, PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल मतलब क्या, हेडमास्टर, ये हेडमास्टर, ये चीज भी ध्यान देंगे, राइट। और ये प्रिंसिपल मतलब क्या, सिद्धांत, है ना। मैक्सिम, एक्सियोम का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पास, सबसे क्लोज वाला जो क्या है भाई, सिनोनिम है, वो मैक्सिम। सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ, मतलब क्या, सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, एक्सियोम बोलेंगे, डन। अब इसका एंटोनिम क्या बनेगा भाई, एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मतलब बेतुकी बात, कोई भी इलॉजिकल बात, क्या, रेडिकुलसनेस, ठीक है ना, रेडिकुलसनेस, है ना, रेडिकुलसनेस, रेडिकुलसनेस मतलब क्या, बेतुका, इररिलेवेंट, इलॉजिकल, इलॉजिकल, है ना, इलॉजिकल, इरेशनल, जिसका कुछ भी सर पैर ना हो, बिना लॉजिक की बात, है ना, उसको क्या बोलोगे आप, एब्सर्डिटी बोलोगे। एब्सर्ड मतलब बेतुका हमने पढ़ा था, रेडिकुलसनेस पढ़ा था, इररिलेवेंट, इलॉजिकल, इरेशनल, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या, जो चीज प्रूव्ड है। एक्सियोम मतलब क्या, जो चीज प्रूव्ड है, राइट। और मैक्सिम उसके सिनोनिम हो रहे हैं, जो प्रूव्ड है वो चीज हम समझ पा रहे हैं, सिद्धांत, राइट। अब देखो, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो ये क्या है भाई, ये एक एक्सियोम है, ये प्रूवन है कि जो एक्शन है, अगर आप एग्जाम निकाल दो, ठीक है, एग्जाम क्रैक कर दो, तो उस वजह से ज्यादा पॉपुलर हो गए, या सिर्फ बोल रहे मैं एक दिन एग्जाम निकाल दूंगा, मैं एक दिन ऐसा कर दूंगा, मैं, कोई नहीं जानेगा। फिर आपके गली मोहल्ले के 2-4 दोस्त आपको जानते होंगे ऐसे, लेकिन आपने पेपर क्रैक कर दिया, पेपर में आपके नाम छप जाएंगे, राइट, कि इस बच्चे ने क्या किया भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करा है, इसकी ये पोस्ट आई है, इसकी ये रैंक आई है, ठीक है। देखो कितना हाइप क्रिएट हो जाता है जब भी कोई भी बच्चा IAS का एग्जाम क्रैक करता है, कोई बच्चा SSC का एग्जाम क्रैक करता है, टॉपर जब बनता है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो कितना ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है, कितना ज्यादा शोर क्रिएट हो जाता है, राइट। तो वही चीज बोल रहा है, एक्सियोम जो है वो प्रूवन होते हैं। ये प्रूवन है कि भाई एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हाँ कि ना, इतनी बातें क्लियर है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखें जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, एसिडुअस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिडुअस। एसिडुअस की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। एसिडुअस मतलब होता है, इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 65 को, कांस्टेंट, ठीक है, डिलीजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए सिनोनिम क्या है भाई, डिलीजेंट। कांस्टेंट भी सिनोनिम नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम है वो है भाई क्या, डिलीजेंट। बहुत ही ज्यादा मेहनत करना, अथक परिश्रम करना, क्या, अथक परिश्रम, नाम सुना होगा इसका, अथक परिश्रम का, राइट, ठीक है।
परसिवरिंग, परसिवरिंग, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग काफी डिलीजेंट पीपल है, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। एसिडुअस पीपल है, कैसे पीपल है भाई, एसिडुअस पीपल है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। डन है, एसिडुअस याद रहेगा, डिलीजेंट याद रहेगा। अब देखो एंटोनिम, अब ये क्या है भाई, ये मेहनती है। इनडिफरेंस, केयरलेस, इंडोलेंट, लेजी, लेजी भी लेते आओ, लेथार्जी भी लेते आओ, है ना। जो मेहनती बिल्कुल नहीं है, लेथार्जी, लेथार्जी, ठीक है, लेथार्जी भी लेते हो, लेथार्जी, लेजी, डोरमेंट, ये लोग क्या है भाई, ये लोग लेजी हैं। काउच पोटैटो हमने पढ़ा था ना, काउच पोटैटो, क्या काउच पोटैटो होना, ईडियम में आपने काउच पोटैटो पढ़ा था, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं, काउच पोटैटो मतलब क्या, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ सोफे पे पसर के, सोफे पे बैठ के, पसरना, बैठना, फैलना, ठीक है, क्या करता है भाई, सिर्फ खाता रहता है, टीवी देखता रहता है, बहुत ही आलसी बंदा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। डन है, इतनी बातें डन है। 65 तक, 67 की बात करें, सॉरी 66 की बात करें। एब्जर, एब्जर मतलब क्या करना भाई, त्यागना, एब्जर मतलब त्यागना। अबैंडन करना, क्या करना भाई, अबैंडन करना, अबैंडन, एब्जर, अबैंडन। देखो एब्जर, एब्ज्योर, कुछ लोग एब्ज्योर पढ़ते हैं, कुछ लोग एब्जर पढ़ते हैं। फॉर्मली रिजेक्ट और वो फॉर्मली हेल्ड बिलीफ यूजुअली अंडर प्रेशर, है ना। मतलब सिंपल ऑब्जर्व की मीनिंग क्या है, त्यागना। कोई भी आप धर्म वगैरह में मानते हो तो आपको प्रेशर डाल के वो चीज त्याग करवा दी जा रही है, वो चीज छुड़वा दी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, एब्जर बोलेंगे कि आपको वो चीज नहीं मानना है, अब आपको उस चीज में बिलीव नहीं करना है, ऐसा जो करा देता है उसको बोलते हैं एब्जर, त्यागना। फॉरसेक करना, रिनाउंस करना, छोड़ देना, रिट्रैक्ट करना, रिवोक करना, मतलब मजबूरी में कोई चीज आपने छोड़ दी है, जिस चीज में आप बिलीव करते थे उसमें आपको मजबूर करा दिया गया कि भाई ये चीज में मानना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जर बोलते हैं, राइट, ठीक है। एब्जर मतलब त्यागना, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा भाई, अप्रूव करना, सैंक्शन करना, पैट्रोनाइज करना या अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना। क्या करना भाई, एक्सेप्ट करना, कि आप वो चीज में मानते हो, सिंपल सी बात है, आप वो चीज में क्या करते हो भाई, मानते हो, ठीक है, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस चीज को लेके चल रहे हो, वो सारे काम करोगे जो चीज उसमें लिखी गई है, राइट। सो एब्जर की मीनिंग क्लियर है, एब्जर, एंटोनिम भी क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो 67 एब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है भाई, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट मीन्स व्हाट, एब्जेक्ट वेरी बैड और सीवियर, लिख रखा ना यहाँ पे। एब्जेक्ट एक तरीके का क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी बैड, बहुत ही खराब, या सीवियर, है ना। अभी हमने एक वर्ड करा था एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल मतलब भी सेम वही, बहुत ही खराब, जिसमें जिसको देख के भाई घृणा की भावना आ जाए, नफरत की भावना आ जाए। देखो एब्जेक्ट भयानक, डेस्पिकेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम, सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टिबल। तो कंटेम्प्टिबल, डेस्पिकेबल और सर्वाइल, ये तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके सिनोनिम बन रहे हैं, राइट, डन। एंटोनिम की अगर बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई इसका, कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब क्या होता है भाई, प्रेज करना, कमेंडेबल मतलब प्रेज करना, एडमायर करना। अगर आप कोई चीज से नफरत कर रहे हो, हेट कर रहे हो, एब्जेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो भाई अगर उससे प्यार हो जाएगा, कोई चीज से नफरत करो, उस चीज से प्यार भी हो सकता है। बचपन में आप टिंडा नहीं खाते थे, लेकिन बड़े होकर टिंडा खाने लग गए, अच्छा लगने लग गया टिंडा, है ना। तो ठीक है, वही चीज बोल रहा है यहाँ पे। एब्जेक्ट की मीनिंग क्या बोल रहा है, एब्जेक्ट मतलब भयानक, अनप्लीजेंट भी बोल सकते हो इसको, अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट बोल दिया तो वो भयानक है, एब्जेक्ट है। लेकिन उसका एंटोनिम क्या होगा भाई, जो चीज अच्छी लगने लग जाए, तो अच्छी लगने का मतलब क्या, प्रेज करना, एडमायर करना, रिकमेंडेबल। एक होता है कमेंडेबल, एक होता है कंडेम करना, दोनों दो अलग अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड की अलग अलग मीनिंग है। कंडेम मतलब क्या, किसी को ब्लेम करना, किसी के बारे में बुरा बोलना। और कमेंडेबल मतलब क्या, कमेंडेबल जो यहाँ लिख रखा है, कमेंडेबल की मीनिंग होती है प्रेज करना, एडमायर करना। प्रेजवर्दी लिखा है ना, प्रेजवर्दी लिखा है, बस ये चीज समझनी है आपने, ठीक है। गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी, गलती से भी गलती नहीं करनी। आ जाओ, अवर्जन, अवर्जन बताया ना, डिसलाइक करना, इंटेंस डिसलाइक करना, बहुत ही गहरा नफरत करना, इंटेंस डिसलाइक। कहते ना भाई, देख रहे, कहते शकल नहीं देखना चाहते हम उस जिसकी,
जो चीज नहीं खाते उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, जिसको पसंद नहीं करते उसको देखना भी नहीं चाहते, उसको बोलते हैं क्या, अवर्जन। अवर्जन, देखो भाई, यक कौन खाएगा, दाल चावल ये सब खाने को मिल जाए तो कौन खाएगा, राइट। ऐसा कुछ, हम दाल चावल ही मानते हैं इसको ना, ठीक है, ये कुछ भी हो हम दाल चावल मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। तो दाल चावल हमें कहाँ पसंद होता उतना, ठीक है। अवर्जन मतलब क्या, इंटेंस डिसलाइक या फिर डिसलाइक, हार्ट रेट, इनडिफरेंट, अपैथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अपैथी। अवर्जन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अपैथी, और अवर्जन हमने एक और जगह पढ़ा था, डिटेस्टेबल, ओडियस, एबोमिनेबल, रिपग्नेंट, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब यहां अवर्जन मतलब क्या, नफरत, ठीक है। तो प्यार भी तो हो सकता है, प्यार होगा तो अफेक्शन बोलेंगे, फॉन्डनेस बोलेंगे, नाइसनेस बोलेंगे, लाइकिंग बोलेंगे, लाइकनेस बोलेंगे, यही चीजें बोलेंगे ना, लाइकनेस, नाइसनेस, लाइकिंग, फॉन्डनेस, अफेक्शन, ये सारी बातें बोलेंगे, ये सारी बातें क्या करेंगे भाई, बोलेंगे। डन है, अवर्जन डन है, कोई दिक्कत। 68 नंबर डन, कोई दिक्कत, चले आगे। चलो 69, ऑथेंटिकेट या ऑथेंटिक। अच्छा, अभी हमने ऑथेंटिकेट पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑथेंटिकेट पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, ऑथेंटिक है, यहाँ पे है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या, विश्वसनीय, है ना, जिसपे भरोसा किया जा सके। तो जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड और गारंटीड। और हमने एक और वर्ड आपको बताया था, क्रेडिबल, क्रेडिबल, है ना, क्रेडिबल। तो ये वर्ड भी याद रखेंगे, क्रेडिबल वर्ड भी याद रखेंगे, राइट, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जिसपे भरोसा न किया जा सके, जो गलत हो, फॉल्स हो, अनरियल हो, काउंटरफिट हो, फिक्सियस, फिक्सिशियस हो। फिक्सिशियस मतलब जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता है, फिक्शन है वो, ठीक है, डाउटफुल है वो, राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 70, ऑडासिटी। क्या, ऑडासिटी, ऑडासिटी क्या होता है भाई, ऑडासिटी एक तरीके का नाउन है। नाउन मतलब क्या, अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, ऑडासिटी। ऑडासिटी मतलब क्या, एक चाहत होना कि आप क्या कर सकते हो भाई, एक बड़ा रिस्क ले सकते हो, भारी रिस्क ले सकते हो, है ना। ऑडासिटी मतलब क्या, बोल्डनेस, साहस, करेज बोल सकते हो, एरोगेंस। अच्छा, ऑडासिटी एक निगेटिव टर्म की तरह भी यूज होता है, ठीक है ना, कि आपके अंदर ऑडासिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपके अंदर एरोगेंट भी है उस चीज को लेके, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या हो, एरोगेंस सा फील करते हो उस चीज को लेके, इंसोलेंस सा फील करते हो, ठीक है। तो एक निगेटिव टर्म में भी यूज होता है, ये निगेटिव टर्म में भी यूज होता है, ठीक है। पैसे का घमंड होना, तो क्या हो गया भाई, आप अपनी ऑडासिटी दिखा रहे हो, उस दुस्साहस कहते हैं, एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस। तो दुस्साहस के सेंस में भी ऑडासिटी यूज होता है, ठीक है। अब क्या, ऑडासिटी का एंटोनिम, माइल्डनेस, ह्यूमिलिटी, कॉवर्डिस। ह्यूमिलिटी, कॉवर्डिस, माइल्डनेस, ये सब क्या, माइल्डनेस और जो कॉवर्डिस है, कॉवर्डिस मतलब क्या, कायरता। तो कायरता ऑडासिटी के सेंस के एंटोनिम में तब यूज किया जाएगा जब ऑडासिटी बोल्डनेस के सेंस में यूज होगा। तो ये चीज भी ध्यान देंगे, कब, कहां पे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है, ये चीज ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जा रहा है, ठीक है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 71, अबेटर। अबेटर, अबेटर मतलब अकम्प्लाइस, अकम्प्लाइस, अकम्प्लाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। और एक होता है अकम्प्लिसमेंट। अकम्प्लिसमेंट मतलब कोई भी चीज अचीव करना, कंप्लीट करना, अकम्प्लिसमेंट कहलाता है। और अकम्प्लाइस मीन्स व्हाट, अबेटर, सह अपराधी। सह अपराधी मतलब क्या होता है भाई, कि आपने कोई गलती करी और उस गलती को करने के लिए कोई आपका साथ दे रहा था। जैसे क्या, बचपन में आपने फ्रिज से रसगुल्ले उठा के खाए, राइट, आपकी सिस्टर ने देख लिया, आपके सिबलिंग ने, छोटे भाई बहन ने, किसी ने भी देख लिया, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, मैंने एक खाया, तू दो खा ले, लेकिन मम्मी को ना बताइयो, है ना। मैंने एक खाए, तूने दो खा ले, तू दो खा ले, लेकिन मम्मा को नहीं बताइयो, ठीक है। तो वो भी दो खा ली, या दो खा लिया, जो भी है, और आपने एक खा लिया, ठीक है। और उसके जाने के बाद फिर एक और निकाल के खा लिया, क्योंकि बराबर भी तो करना है ना, दो दो खाना है, ठीक है, राइट। सो वो क्या है, आप मम्मा को नहीं बता रही है, मतलब क्या, वो आप और वो दोनों क्या, एक दूसरे के अबेटर हो, स अपराधी हो, उस जुर्म में स अपराधी होना, ठीक है। हु इज एन अबेटर, इट इज अ पर्सन हु डायरेक्टली इनकरेजेस अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम एंड इज गिल्टी ऑफ प्रोवोकिंग द अदर पर्सन, राइट। कि आप दूसरों को क्राइम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, कि भाई जैसे दंगे फसाद होते हैं, तो जो लीडर होते हैं, लीडर, वो क्या ऐसे ऐसे बयान दे रहे होते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट रिलीज कर रहे होते हैं, जिससे जो और बाकी के लोग होते हैं वो काफी क्या हो जाते हैं, भड़क जाते हैं भैया, कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, ये वो वाली बातें, राइट। तो वो भी क्या है भाई, अबेटर होंगे। अबेटर मतलब क्या, सिंपल स अपराधी। आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा, अबेटर और अकम्प्लाइज।
अकम्प्लाइज, ACCOMPLICE, अकम्प्लाइज। डन। अब यहां पे जब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और यहां पे उनको क्या बोला जा रहा है, अपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, राइवल, है ना। जब साथ नहीं है भाई, अलग अलग है, ठीक है। अलायंस पढ़ा था, अलायंस, अलायंस के लिए भी ये क्या काम करेंगे भाई, यही मीनिंग काम करेंगे अलायंस के लिए भी, ठीक है। चले, मतलब उसके एंटोनी में भी यही वर्ड आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 72 कह रहा है कि सर अबेट करना। अबेट मतलब क्या होता है, अबेट, ABATE। एक तो ये अबेट हो गया, एक एबेट और बताया था मैंने, ABET, ये वाला अबेट। तो इसकी मीनिंग को आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर फटाफट बताना है कि ये अबेट की मीनिंग क्या है। एक और वर्ड होता है एडेप्ट, इसकी भी मीनिंग को आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है क्या होता है। अभी फिलहाल हम अबेट पे बात करते हैं। अबेट मतलब कम करना, डिमिनिश करना। क्या करना भाई, मिटिगेट करना, एल करना, ठीक है, डिमिनिश करना, ठीक है, कम करना, कम करना, मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश, डिमिनिश करना, राइट। अबेट करना, डिमिनिश करना, मॉडरेट करना, मिटिगेट करना। किसी भी हालात को, किसी भी सिचुएशन को आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, अबेट कर रहे हो, ठीक है। कोई चीज भड़कने से कम कर रहे हो, उसको बोलते हैं अबेट करना, कम करना, राइट। देखो ये डिमिनिश, डिक्रीज हो रही है ना, ये मतलब धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है इनका। क्या हो रहा है भाई, डाउनफॉल हो रहा है, राइट। डन। चलो जी, अब एंटोनिम की बात करें तो एग्रेवेट बोलेंगे। एंटोनिम क्या होगा भाई, एग्रेवेट होगा। इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, ठीक है ना, फोमेंट कर देना। अब इसका एंटोनिम क्या बन गया, फोमेंट, भड़काना, भड़काना। यहां पे क्या है, कम करना, और यहां का मतलब क्या हो गया भाई, भड़काना, भड़काना, ठीक है ना, आग भड़काना। कहते हैं ना भाई, वो आग लगा रहा है, वो नेता, नेता का भाषण आग लगा रहा है, राइट। तो वो हो जाएगा क्या, अबेट। डन। अरेगन, 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 ARRAIGN, ARRAIGN, अरेगन या अराइगन, ठीक है। अराइगन कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग अरेगन पढ़ेंगे, कुछ लोग अराइगन पढ़ेंगे। तो पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन आपके हाथ में, जैसे प्रोनाउंसिएशन आप कर पाओ। क्यों, क्योंकि मिस स्पेल वर्ड भी आएंगे, तो उस हिसाब से प्रोनाउंस किया करो कि स्पेलिंग को राइट डाउन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अराइगन मतलब क्या होता है भाई, ब्लेम करना, चार्ज करना, दोष लगाना, ब्लेम करना, एक्यूज करना। देखो एक्यूज करना, कंप्लेन करना, राइट। तो ये हो गया क्या, अरेगन। क्या हो गया भाई, अरेगन, दोष लगाना, ठीक है। जैसे यहाँ जज साहब आपको दिख रहे हैं, इस बेचारी को भैया सजा होने वाली है, दुख है हमें इस बात का, है, ठीक है। चलो, अरेगन मतलब क्या, ब्लेम करना, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, उसको ब्लेम से बाहर निकालना पड़ेगा। ब्लेम से बाहर, दोष लगाना मतलब क्या, दोष छुड़ाना। दोष छुड़ाने के लिए हम एक्सकल्पेट बोलेंगे कि वो कल्पेट नहीं है, एक्सकल्पेट है। पार्डन, कंडोन मतलब माफी मांग लेना कि भाई हम दोष नहीं, दोष हम बच गए, राइट, ठीक है। चलो 74 कह रहा है एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट की मीनिंग क्या है भाई, अपमानित करना। एफ्रॉन्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, अपमानित करना। अपमानित करना मतलब क्या होता है भाई, किसी को रिस्पेक्ट ना देना, राइट। जैसे कि ये भाई, ये आप क्या कर सकते हो, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, आप कैसे आ सकते हो अंदर बिना परमिशन के, ये वो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट मीन्स व्हाट, प्रोवोक करना, एक्सस्परेट करना, इंडिग्निटी करना या इरिवेरेंस करना, मतलब सम्मान ना देना, ठीक है। हैविंग शोइंग नथिंग लाइक व्हाट, रिस्पेक्ट, कुछ भी रिस्पेक्ट जैसा शो ना करना, उसको बोलते हैं क्या, एफरेंट, राइट। अब इसके एंटोनिम में क्या, कंसिलिएट, अपीज और मॉलिफाई और एसुएज, ये इससे क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। ये क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम बनेंगे। एंटोनिम इसको मार्क करोगे, राइट डाउन करोगे। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कंसिलिएट, मॉलिफाई, एसुएज, ठीक है ना, मतलब शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करना, काइंड ऑफ। डन, एफरेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 75 कुछ तो कह रहा है, एंटीपैथी बोल रहा है, एंटीपैथी, है ना। एंटीपैथी फिगर देख रहे होगे आप यहाँ पे, ठीक है। एंटीपैथी मतलब होता है हॉस्टिलिटी, एनमिटी। क्या, एनमिटी, दुश्मनी काइंड ऑफ थिंग, एनमिटी, नफरत काइंड ऑफ थिंग। एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, अवर्जन, डिसल्यूजन,
डिसइल्यूजन बेसिकली डिसलाइक करना, किसी से नफरत करना, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंटीपैथी होना। क्या होना भाई, एंटीपैथी बोलेंगे, राइट, एंटीपैथी। अब ये हो रहा है इसके सिनोनिम। एंटोनिम की बात करेंगे। एंटोनिम क्या कर रहा है, अगर आप किसी से दुश्मनी कर रहे हो तो प्यार नाम की भी चीज तो करोगे कि नहीं करोगे, हमेशा दुश्मनी ही थोड़ी करोगे, राइट। तो प्यार नाम की चीज जब करोगे तो उसको एडमायर करोगे, उसको अप्रूवल दोगे, फैसिनेशन की तरफ बात करोगे, अफेक्शन की बात करोगे, है ना, अफेक्शन की बात करोगे, राइट। ये हो गई भाई क्या, इसके एंटोनिम, ये बने इसके एंटोनिम। एंटोनिम आपने किया मार्क। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 मतलब क्या, एक्रीमोनी होना। एक्रीमोनी मतलब क्या, कड़वाहट आना। एक्रीमोनियस रिलेशनशिप, एक्रीमोनियस रिलेशनशिप मतलब क्या, कड़वाहट से, नफरत से भरी हुई रिलेशनशिप, एक्रीमोनी, ठीक है। एक्रीमोनी कैरेक्टराइज देयर रिलेशनशिप। एक्रीमोनी मतलब क्या, ये इसकी शक्ल नहीं देखने को तैयार है, ये इसकी शक्ल देखने को नहीं तैयार है। एक्रीमोनी मतलब क्या, हार्शनेस, बिटरनेस, कड़वाहट, इनह्यूमैनिटी, एनमिटी, हार्शनेस, बिटरनेस। एनमिटी ऐसा वर्ड है जो दोनों जगह फिट बैठता है। एनमिटी एक ऐसा वर्ड है जो नफरत के सेंस में दोनों जगह फिट बैठेगा, चाहे आप एंटीपैथी में उठा लो या फिर आप एक्रीमोनी में उठा लो, राइट, डन, इजी, ये दोनों वर्ड इजी हैं। चलो अब इसके लिए हमारे पास एक्रीमोनी के लिए एंटोनिम क्या बनेंगे, स्वीटनेस, कर्टसी और ह्यूमैनिटी। सारे इजी हैं, इसमें जो भी आपने देखा ये सारे क्या है भाई, इजी वर्ड है। कोई भी ऐसा टफ सा वर्ड देखने को नहीं मिला है आपको अभी तक, टफ सा वर्ड देखने को नहीं मिला है, डन। बात करेंगे 77 की, 77 की, एक्यूमिलेशन। एक्यूमिलेशन, एक्यूमिलेशन क्या होता है भाई, एक्यूमिलेशन मतलब होता है जमा करना। क्या करना है भाई, जमा करना, कलेक्ट करना, स्टोर करना, अमास करना, परजिवरेंस करना, कंजर्वेशन करना। देख लो एक्यूमिलेट करके रखा गया है ये सब कुछ, जो अनाज है, ग्रेन है, इसको क्या किया गया भाई, इकट्ठा करके रखा गया दुख के टाइम के लिए, है ना, ठीक है। सो स्टोर करना एक्यूमिलेशन कहलाता है, जमा करना, एग्रेवेट करना, काइंड ऑफ, राइट, अमास, ठीक है। चलो एक्यूमिलेशन की हर एक वर्ड इजी है भाई, कोई ऐसा टफ वर्ड नहीं मिला है आपको इसमें, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम की बात करेंगे, अगर हमने कोई चीज जमा करके रखी है तो उसको बिखेर के रखने के लिए हम क्या बोलेंगे, स्कैटर वर्ड बोलेंगे, तो स्कैटरिंग आ रखा है। डिसिपेशन बोलेंगे, सेपरेशन बोलेंगे, डिसवर्जन बोलेंगे, राइट। तो ये सारे आपके क्या हो गए भाई, ये सारे एंटोनिम हो गया, डिस्पर्सन वगैरह सारे एंटोनिम हो गया, डन। 77 डन, कोई दिक्कत। 78 की बात कर लेते हैं। 78 क्या कह रहा है, आबास। आबास मतलब क्या होता है भाई, अपमानित करना। आबास मतलब क्या, शर्मिंदा करना किसी को, शर्मिंदा करना, अपमानित करना, शर्मिंदा भी आप बोल सकते हो, शर्मिंदा करना, ठीक है, अपमानित करना, शर्मिंदा करना, आबास, राइट। अब यहाँ पे सिनोनिम क्या है आबास का, आबास का सिनोनिम है ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, शर्मिंदा कर दिया आपने, अपमानित कर दिया। ह्यूमिलिएट मतलब बुरा भला बोलना। हम्बल नहीं बोलेंगे भाई, हम्बल कैसे आ गया, हम्बल नहीं होगा, हम्बल नहीं होगा भाई, ह्यूमिलिएट होगा। डेनिग्रेट करना, क्या करना, डेनिग्रेट करना, डीबेस करना, मोर्टिफाई करना, रिड्यूस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ह्यूमिलिएट ही है या डेनिग्रेट है, बुरा भला बोलना कि तू दफा हो जा मेरी जिंदगी से, तू दफा हो जा मेरी जिंदगी से, तू ऐसा है, तू वैसा है। आबास करना होता है भाई, क्या होता है भाई, आबास करना होता है, डन है। अब देखो यहाँ पे एंटोनिम में क्या दिख रहा है, एंटोनिम में आपका एक्सॉल्ट, अपग्रेड या डिग्निफाई। डिग्निफाई मतलब उसको क्या देना भाई, सम्मान देना। एक्सॉल्ट मतलब सम्मान देना, रिवियरेंस करना, सम्मान देना, ठीक है ना। अगर आप किसी को अपमानित कर रहे हो तो उसका क्या एंटोनिम बनेगा भाई, सम्मानित करना, तो रिवियर बोल सकते हो, रिस्पेक्ट बोल सकते हो। एक्सॉल्ट है, और एक और वर्ड एक्सटॉल भी हो सकता है, एक्सटॉल भी आप बोलते तो भी बात बन जाती। एक्सटॉल, रिवियर, अपग्रेड, एक्सॉल्ट और डिग्निफाई, ये सारे क्या हो गए भाई, इसके एंटोनिम हो गए, और आपस में ये सारे क्या बन गए हमारे, सिनोनिम बन गए। आप एडमायर भी बोलते यहाँ पे तो भी बात बनती, एडमायर करना किसी को। प्रेज करना भी बोलते तो भी बात बन जाती, प्रेज करना, राइट। ये सब क्या है, आपस में सिनोनिम है, डन। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 कह रहा है एवोर। एवोर मीन्स व्हाट, एवोर मीन्स नफरत करना। क्या करना भाई, हेट करना, नफरत करना, एवोर कहलाता है, ठीक है। एवोर नफरत हो गया। डिटेस्ट बोलेंगे, सबसे पहला वर्ड डिटेस्ट, ठीक है। एवोर भी इंपॉर्टेंट है, एवोर इंपॉर्टेंट है, डिटेस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्पाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स व्हाट, टू हेट समवन, किसी से नफरत करना या किसी चीज से नफरत करना। लोएथ, लोएथ मतलब भी हेट करना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एबोमिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिसलाइक आपको पता ही है। एक्सक्रेट, एक्सक्रेट भी क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है क्या,
डिस्पाइज, डिटेस्ट, लोएथ, एबोमिनेट और एग्जीक्रेट या एक्सक्रेट। एग्जीक्रेट कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सक्रेट बोलेंगे, दोनों सही है। प्रोनाउंसिएशन कभी गलत नहीं होते हैं जी, तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लें अपना, प्रोनाउंसिएशन में आप कहीं गड़बड़ी नहीं करें, ठीक है। एग्जीक्रेट या फिर एक्सक्रेट। एवोर की क्या हो गई भाई, ये सारे के सारे सिनोनिम हो गए। अगर नफरत किया तो प्यार भी करेगा, तो लव, यर्न, एडमायर, प्रेज, प्रेज, ठीक है ना। ये सब क्या हो गए भाई, ये एंटोनिम हो गए और आपस में क्या बनेंगे, सिनोनिम बनेंगे। डन, कोई दिक्कत परेशानी। 79 डन है भाई, 79 डन है। चलो जी 80, अबाइड। ही इज ही इज अबाइडेड, ही इज अबाइडेड बाय लॉ, मतलब वो लॉ द्वारा बधा हुआ है। ही इज अबाइडेड बाय लॉ, अबाइड मतलब क्या, पालन करना, लॉ को मतलब क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे, फोन यूज नहीं करना है, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट का यूज करना है, ठीक है, ये सीट बेल्ट का सिंबल है, सीट बेल्ट यूज करना है, फोन यूज नहीं करना है, ठीक है। ये अल्कोहल वगैरह यूज नहीं करना है, गाड़ी को रैश तरीके से नहीं ड्राइविंग करनी है, तेज नहीं चलाना है, मतलब आपको अबाइड होना है, पालन करना है, ये सारी चीजें, ये चीजें क्या करनी है भाई, आपको पालन करनी है, ठीक है। तो अबाइड करनी है आपको, रूल जो ट्रैफिक रूल है उसको अबाइड करना है, मतलब उसको उसका पालन करना। अबाइड मतलब क्या, पालन करना, राइट। तो सिनोनिम क्या होगा भाई, एक्सेप्ट करना, पालन करना मतलब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी तो उसको पालन करेंगे। तो एक्सेप्ट, टॉलरेट, स्टैंड फॉर, विथ स्टैंड, बियर और एंडेवर। तो एंडेवर याद रखना अबाइड के लिए सिनोनिम। एंडेवर एक ही वर्ड निकल के आ रहा है यहाँ से, क्योंकि बाकी सारे तो इजी हैं आप जानते हो। एंटोनिम मतलब क्या, शन, क्विट, माइग्रेट, मतलब वो चीज अवॉइड करना, ठीक है ना। शन करना, क्विट करना, माइग्रेट करना या फिर अवॉइड करना। डन है, क्लियर है। चलो 81 की बात करें, 81 कह रहा है अबोर्ट करना, क्या करना भाई, अबोर्ट करना। अबोर्ट मींस व्हाट, अबोर्ट मींस रद्द करना, रद्द करना, अबोर्ट करना, रद्द करना। एबोर्टिव अभी पढ़ा था हमने, एबोर्ट मतलब टू एंड और स्टॉप समथिंग टू एंड बिफोर इट हैज बीन कंप्लीटेड, कोई चीज कंप्लीट होने से पहले ही उसको रोक दी जाए, है ना। मिशन अबॉर्टेड आपने पढ़ा सुना होगा ना मूवी के अंदर, मिशन अबॉर्टेड, मिशन को रोक दिया जाए, जो मिशन चलाया जा रहा था उसको अबॉर्ट किया जाए, खत्म किया जाए, रोक दिया जाए। तो कैंसिल करना, अबॉर्ट करना, कॉल ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम बोल लो, फ्रेजल वर्ब बोल लो, जो बोलना है बोल लो, कॉल ऑफ बहुत ही जरूरी फ्रेजल वर्ब है ये, पेपर में लगातार बार बार पूछा है, कॉल ऑफ, राइट। अबेंडन करना, छोड़ देना, एंड करना, टर्मिनेट करना, स्टॉप करना, हॉल्ट करना, नलीफाई करना, टू नलीफाई, इनवैलिडेट करना, है ना, ये सब बोल सकते हो इसको, राइट। अबॉर्ट करना, डन है। चलो अब इसके लिए हम एंटोनिम क्या बोलेंगे, अगर हम कोई चीज कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल भी बोल सकते हो भाई, इसको कैंसिल भी बोलोगे याद रखने के लिए अपने, कोई चीज कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, तो कैंसिल का क्या, रद्द करने का क्या होगा भाई, अपनाना, ठीक है। कंटिन्यू करना, कीप करना, सस्टेन करना, मतलब अपनाना, ठीक है, कि वो चीज चलती रहे, जारी रखो उसको, कैंसिल ना करो, वो चीज होती रहे, उसमें काम होता रहे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, कंटिन्यू, कीप या फिर सस्टेन। डन, अबॉर्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कर रहा है, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मींस व्हाट, एब्सकॉन्ड मींस फरार होना, भागना। एब्सकॉन्ड मतलब क्या, फरार होना, भागना, राइट। और जैसे ही एब्सकॉन्ड की बात करी आपने, फरार होने की बात करी, डिकैम्प, डिकैम्प कैंप से फरार होना, कैंप में हो, कैंप में हो, ठीक है, वहां से डिकैम्प हो गए, मतलब वहां से भाग गए। स्केप, भागना। फ्ली, इंपॉर्टेंट है फ्ली। ब्रेकआउट, ये भी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट, रन अवे, ठीक है ना, रन अवे, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट, गेट अवे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, रन अवे, गेट अवे, ठीक है, ब्रेकआउट, फ्ली, डिकैम्प, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, एब्सकॉन्ड मतलब क्या, भागना। एब्सकॉन्ड मींस व्हाट, भागना। डन है, एब्सकॉन्ड डन है। अब फरार होना एब्सकॉन्ड हो गया, तो हम एंटोनिम क्या बोलेंगे, रिमेन, स्टे, इमर्ज, है ना। रिमेन मतलब बने रहना, स्टे मतलब जहां हो वहीं रहना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाना है आपने, ठीक है, जो कर रहे हो वो करते रहो, उसको बोलेंगे क्या, रिमेन, स्टे, इमर्ज। एब्सकॉन्ड के लिए क्या बनेंगे भाई, ये बनेंगे एंटोनिम, एब्सकॉन्ड के एंटोनिम। डन, चले आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है, 83 कह रहा है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब अवॉइड करना, रिफ्रेन। एब्सटेन के साथ एक प्रेपोजिशन आता है फ्रॉम,
हेलो हेलो, हाँ ठीक है, अभी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बताया कि एब्सटेन के साथ आप फ्रॉम यूज करते हो, कोई एब्सटेन के साथ फ्रॉम यूज करते हो, जैसे क्या कि ये एल्कोहल है, एल्कोहल से आप दूर रह रहे हो तो एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। रिफ्रेन के साथ भी आप फ्रॉम यूज करते हो, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम क्या एल्कोहल। तो ये सारी बातें आप यूज कर सकते हो, राइट। विथहोल्ड, विथहोल्ड मतलब क्या, अब्सटेन होना, डेसिस्ट करना, विड्रॉ करना, कर्व करना, मतलब किसी भी चीज को होने से रोकना, कोई चीज करने से रोकना, उसको बोलते हैं क्या, एब्सटेन या फिर रिफ्रेन। एंटोनिम, अब जहां पे आप खुद को क्या कर रहे थे, डेसिस्ट कर रहे थे, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अब वहां पे आप खुद को क्या करोगे भाई, प्रोत्साहित करोगे, क्या करोगे, परसिस्ट करोगे, परयूज करोगे, ऑफर करोगे भाई कि वो काम हो जाए, तो वो आपका एंटोनिम बन जाएगा। वो आपके लिए क्या काम करेगा भाई, एंटोनिम का काम करेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाओ। 84 कह रहा है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब क्या, पहुंचने योग्य, जहां पे पहुंचना क्या हो भाई, आसान हो, जहां पे पहुंचना क्या हो, आसान हो, पहुंचने योग्य हो, ठीक है ना। तो एक्सेसिबल क्या हो गया भाई, पहुंचने योग्य। तो क्या बोलोगे, हैंडी बोल दोगे, नियर बाई, जो चीज एक्सेसिबल है, हैंडी है, हैंडी, नियर बाई, अवेलेबल, रिचेबल, मैनेजेबल, कन्वीनियंट, ये सब क्या है भाई, एक्सेसिबल। समझ आ रही है बात, एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल मतलब जो चीज हो पाए आपसे, क्या हो पाए भाई, जो चीज हो पाए, एक्सेसिबल हो गए, पहुंचने योग्य। हैंडी है भाई, जिसको आप क्या, एक्सेसिबल मतलब क्या, इजी टू यूज, ये भी बोल सकते हो ना, इजी टू यूज, जो चीज आसानी से यूज कर सको, इजी टू यूज, राइट। डन, एक्सेसिबल, हैंडी, नियर बाई, अवेलेबल, रिचेबल, मैनेजेबल, कन्वीनियंट, मतलब क्या, ये इनके लिए क्या एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल नहीं है इनके लिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या है, एक्सेसिबल की सिनोनिम है, एक्सेसिबल का सिनोनिम हो गया। एंटोनिम की बात करें तो जो जहां हम पहुंचने लायक ही ना हो, मतलब जो हमारे लिए क्या भाई रुकावट हो, तो क्या रिस्ट्रिक्ट कर देना, इनएक्सेसिबल बोल देना, लिमिटेड बोल देना। डन है, तो ये हमारे लिए क्या बनेंगे, ये हमारे लिए बनेंगे क्या, एंटोनिम। कोई दिक्कत, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। ये है क्या, एसेसरी। एसेसरी मतलब क्या होता है भाई, एसेसरीज बोलते हो ना, कि जो एसेसरीज है इसके साथ में, मैंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप के एसेसरीज क्या है, मतलब इसके जो असिस्टेंट हैं, जो सहायक हैं, वो क्या है। एसेसरीज मतलब क्या हो गया भाई, सहायक। एसेसरीज मतलब क्या, सहायक। ये सब क्या है भाई, आपस में एसेसरीज है, ठीक है ना, कि आपको तैयार होना है तो ये एसेसरीज की नीड है कि आप प्रॉपर तरीके से क्या हो पाओ, रेडी हो पाओ, है ना, तो ये एसेसरीज हो गया। अब इसके लिए क्या है भाई हमारे पास सिनोनिम, एंसिलरी, असिस्टेंट, ऑक्सिलरी, कोलेट्रल, सब्सिडरी, सपोर्टिव। सपोर्टिव इजी है, सब्सिडरी भी इजी है, तो ये सब हम याद रखें ना रखें। कोलेट्रल इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी भी इजी है। ऑक्सिलरी मतलब क्या, जो हेल्प करे, और क्या जो चीजों को हेल्प करने में हेल्प करे, वो असिस्टेंट और ऑक्सिलरी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन एंसिलरी और कोलेट्रल ये हमारे लिए क्या होंगे भाई, एक्सेसरी के लिए इंपॉर्टेंट सिनोनिम का काम करेंगे, इंपॉर्टेंट सिनोनिम बन जाएंगे। अब इसके लिए एंटोनिम क्या, प्रिंसिपल या फिर अनसपोर्टिव या मेन। ये क्या है, सबऑर्डिनेट भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, सबऑर्डिनेट। ये मेन चीज नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल, अनसपोर्टिव और मेन क्या है भाई, ये आपस में क्या है भाई, सिनोनिम है। डन। 86 की बात करें, 86 मतलब क्या होता है भाई, जो 86 की मीनिंग है वो क्या है, एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग मतलब क्या, एकोमोडेटिंग मीनिंग क्या होगी भाई, एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग मीन्स व्हाट, मिलनसार। ये सब आपस में क्या है भाई, सोसिएबल होना, क्या होना भाई, बहुत ही ज्यादा सोसिएबल, फ्रेंडली होना, एग्रीएबल होना, उसको बोलते हैं क्या, एकोमोडेटिंग। एग्रीएबल, ओब्लाइजिंग, कॉम्प्लेसेंट, विलिंग, कोऑपरेटिव, हेल्पफुल, सोसिएबल बोल सकते हो, सोसिएबल बोल सकते हो। ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में सिनोनिम है, ये सारी चीजें आपस में क्या है, ये सारे के सारे सिनोनिम है। अब देखो यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा भाई, एलिनेटिंग। एलिनेटिंग मतलब क्या होता है भाई, दूर रहना, डिटैचमेंट शो करना, मिलना नहीं किसी से। अलिनेट मतलब अलग रहना। डिसओबलाइजिंग, किसी का सम्मान न करना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अलग रहना, बिल्कुल अलग रह के काम करना, उसको बोलते हैं स्ट्रेंज। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में सिनोनिम होंगे, लेकिन ये इसके क्या होंगे भाई, एंटोनिम होंगे। ये चीज भी आप मार्क करते हुए चलेंगे जी। डन है, इतनी बातें डन है। चलो अब ये हो सकता है जैसे कि आप इसको एक शो की तरह देख सकते हो, या फिर दूसरा ये आप कर सकते हो कि भाई आपको लगे कि कोई वर्ड नया है, ठीक है। शो की तरह देखना मतलब बिल्कुल क्यूरियस होकर देखना कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ये चीज तो मैंने सीख ली, ये चीज सीख ली, और मतलब बिल्कुल अगर आप
रेडी हो चीजों को सीखने के लिए तो बिल्कुल वही टर्म आपने लिखना है जो चीज आपने पहले नहीं पढ़ी। अब मुझे तो आइडिया नहीं होगा ना कि आपने ये आपके सामने ये जो वर्ड आ रहा है ये पहली दफा आ रहा है या कि ये दूसरी दफा आ रहा है या आपने कई बार इसके साथ मतलब ये आपके सामने आ चुका है। समझ आ रही है बात ना? तो इस चीज को अंडरस्टैंड करते चलेंगे। अकम्प्लाइज बताया था मैंने। अकम्प्लाइज क्या? अबेटर, जो सबसे पहला वर्ड हमने करा था अबेटर। अबेटर, अकम्प्लायंस, अबेटर। अबेटर और अकम्प्लायंस मतलब क्या? स अपराधी, मतलब काम, हेल्प करना। देखो भाई ये हेल्प कर रहा है ना, इसको भागने में हेल्प कर रहा है कि भाई तू भाग, तू भाग, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे जो होगा, राइट? तूने गलती कर दी है। तो असिस्टेंट होना, एसेसरी होना, कोलेबरेटर होना, पार्टनर होना, अबेटर होना, कंस्पायरेटर। कंस्पायरेटर यहां से इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आया, क्या? कंस्पायरेटर और अकम्प्लायंस और क्या? अबेटर। तो ये सब क्या है भाई? ये सब आपस में तीनों क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंस्पायरेटर मतलब जो कंस्पायरेसी बनाने में हेल्प किया हो, कंस्पायरेसी करने में हेल्प किया हो, राइट? ठीक है। अब एंटोनिम क्या है? एडवर्सरी, एनिमी, अपोनेंट। साथ आए दो जो क्रिमिनल हैं, जो दो लोग हैं एक साथ आए मिलके काम करने के लिए, तो वो क्या बने? अबेटर बने। अब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो क्या बनेंगे भाई? दुश्मन बनेंगे, एनिमी बनेंगे, अपोनेंट बनेंगे। वही लिख रखा है यहाँ पे। डन। चलो, एकॉर्ड। एकॉर्ड मीन्स व्हाट? एग्री करना, सहमत होना। क्या होना भाई? एग्री करना। एकॉर्ड, एग्रीमेंट, ट्रीटी। दो लोगों ने हैंडशेक करा मतलब दोनों के बीच में क्या हो गई भाई? ट्रीटी हो गई, सहमति बन गई। एग्रीमेंट, ट्रीटी, सेटलमेंट, डील, कॉन्कॉर्ड और पैक्ट। सारे इजी वर्ड है भाई, यहाँ पे जितने लिखे गए हैं सारे इजी हैं, कोई भी टफ सा नहीं है, कोई टफ नहीं है, सारे इजी हैं। ठीक है, चलो। कॉन्कॉर्ड, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी, सेटलमेंट, डील, कॉन्कॉर्ड। ठीक है, ये सब क्या है भाई? एकॉर्ड की सिनोनिम में गई, मतलब सबके बीच में सहमति बन गई। अब दुराव हो गया। दुराव हो गया मतलब क्या? एग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है। तो डिसएग्रीमेंट क्या हो जाएगा भाई? इसका एंटोनिम बनेगा। डिनायल क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। रिफ्यूजल क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी? एंटोनिम बनेगी। तो एंटोनिम उससे बिल्कुल अलग हटके असहमति बोलोगे इसको। क्या बोलोगे? असहमति। असहमति या असहमत होना। डन। बात करें 89 की। अक्वेंट। अक्वेंट, अक्वेंट मतलब क्या? हैविंग इंफॉर्मेशन। अक्वेंट मतलब किसी चीज की नोटिस मिलना या जानकारी होना। हैविंग इंफॉर्मेशन, अक्वेंट होना, हैविंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पास होना उसको बोलते हैं क्या? अक्वेंट, अवगत होना। ठीक है। इन्फॉर्म, ठीक है। अप्राइज, नोटिफाई, फैमिलियराइज या इनलाइटन या टेल। इंटीमेट है ना, सूचना मिलना, इंटीमेट होना। ठीक है, कि मुझे वो चीज की जानकारी है, जो चीज हो रही है उसके बारे में जानकारी है, अक्वेंट, राइट? तो ये सब क्या है भाई? ये सब अंडरस्टैंडिंग करना, ये सारी बातें क्या है? ये आपस में क्या है? सिनोनिम है। अक्वेंट, अक्वेंट मतलब कोई चीज मुझे मालूम है, कोई चीज मुझे पता है, अवगत होना, इंफॉर्मेशन होना। इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में लिख दिया है हैविंग इंफॉर्मेशन। सिमिलर वर्ड्स फॉर अक्वेंट समवन विथ, इंट्रोड्यूस, मेक नोन, प्रेजेंट, प्रेजेंट्स, मेक अक्वेंटेड विथ, familiarize someone with, inform someone about, give instructions in। ये सब क्या है भाई? ये पढ़ लो भाई, पढ़ लो, दिमाग में रहेगा, याद नहीं करना। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद नहीं करना, गलती से भी नहीं करना याद, राइट? डन। आ जाओ, अक्वेंट हो गया। एंटोनिम क्या भाई? हम जान रहे हैं, ठीक है, वो चीज हमें पता है, और जो चीज हमें ना पता हो तो वो हमारे लिए अननोन है, सीक्रेट है, ठीक है, हिडन है। तो वही है यहाँ पे, कंसील, हाइड, विथहोल्ड या सीक्रेट। वो हमारे लिए क्या है? सीक्रेट है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये इसके लिए क्या काम करेंगे भाई? एंटोनिम का काम करेंगे। डन। चलो, अक्वीट होना। अक्वीट मतलब क्या? फ्री होना। क्या? फ्री कर देना, डिस्चार्ज कर देना। क्या कर देना भाई? डिस्चार्ज कर देना। चार्ज मतलब क्या? आरोप लगाना। डिस्चार्ज मतलब बरी कर देना। क्या कर देना? बरी कर देना। चार्ज मतलब क्या? एक्यूज करना, ब्लेम करना, एक्यूज करना, चार्ज करना। डिस्चार्ज मतलब क्या? बरी कर देना। ठीक है, अक्वीट मतलब बरी कर देना। एब्सॉल्व मतलब बरी कर देना। विंडिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंडिकेट, फ्री, रिलीज, एक्सोनरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सोनरेट, फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्या बोलोगे इसको? फ्री फ्रॉम ब्लेम। जो ब्लेम लगा था उससे आपको फ्री कर दिया गया है, आजाद कर दिया गया है, उसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक्सोनरेट। एक्सकल्पेट, कल्पेट मतलब क्या? जिस पे दोष लगा हो, दोष मढ़ा गया हो। एक्सकल्पेट मतलब क्या? उस पे कोई भी दोष ना हो, ठीक है ना, कुछ भी बुरा भला ना बोला गया, उसको क्या बोलेंगे? एक्सकल्पेट, राइट? तो एक्सकल्पेट यहां से। तो जो वर्ड जितना
आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है उतना एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इससे बिल्कुल घबराएंगे नहीं आप, ठीक है। तो एक्सकल्पेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विंडिकेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सोनरेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम और सिनोनिम में ये रिपीट होके पूछे गए हैं आपसे, राइट। अब आ जाओ, इसका एंटोनिम क्या बनेगा? अगर सिनोनिम ये है, मीनिंग ये है कि बरी कर दिया गया, किससे बरी किया गया भाई? कि आप पे जो आरोप लगाए गए थे उनसे आपको हटा दिया गया, कि अब आप बिल्कुल फ्री हो, आजाद हो। लेकिन अब क्या बोलेंगे इसका? अगर हम एंटोनिम बोलना मतलब आप पे आरोप लगाया गया, कन्विक्ट करना, सेंटेंस करना, लिमिट करना, ब्लेम करना, चार्ज करना, राइट, चार्ज करना। यू आर नॉट गिल्टी, है ना, यू आर नॉट गिल्टी, बिल्कुल इनको आजाद कर दिया गया। डन। क्वेश्चन नंबर 90 समझ आ गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। एक्मे, एक्मे मतलब होता है टॉप पॉइंट। एक्मे, ये क्या टॉप पॉइंट? एक्मे हो गया ये शिखर, है ना, किसी चीज के टॉप पे पहुंचना, पीक पे पहुंचना। तो पीक, टॉप, जेनिथ, बिल्कुल टॉप मोस्ट। जेनिथ मतलब क्या? टॉप मोस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई जेनिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिनैकल, पिनैकल टॉप मोस्ट, राइट, पिनैकल, ठीक है। कल्मिनेशन, एपोजी, एपोजी भी क्या है? टॉप मोस्ट, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है? अपोजी इंपॉर्टेंट है, पिनैकल इंपॉर्टेंट है, जेनिथ इंपॉर्टेंट है और कल्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी पीक और टॉप तो आपको पता है, और एक में आपके सामने लिखा ही है। डन, इजी। अब टॉप पे पहुंच गए, एक में मतलब टॉप होता है, ठीक है। तो हमें कहां जाना होगा भाई? लोअर, नीचे। तो उसके लिए नाडीर होता है एक वर्ड, नाडीर, है ना, नाडीर, बिल्कुल लोअर, लोवेस्ट, है ना, बिल्कुल खाई में चले जाना, गिर जाना, ठीक है ना, बिल्कुल खराब दौर से। मिनिमम, बॉटम, नाडीर, नाडीर यहां से क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन। 92, 92 क्या बोल रहा है? एक्रीड करना। एक्रीड क्या होता है भाई? एक्रीड मतलब होता है सर तीखा। पंजेंट बोल तो, पंजेंट लिखा है नहीं, चलो। कास्टिक, असर्बिक, विट्रियोलिक, शोर, हार्स, बिटर। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, विट्रियोलिक, विट्रियोलिक, एसर्बिक और कॉस्टिक, ये सब क्या है? इन सब एक ही चीज है भाई, क्या? सौर, खट्टा लगना, तीखा लगना। आप कुछ खाते हो, नींबू, नींबू, नींबू खाते हो, तीखा लगता है, ठीक है, उसी को एक्रीड बोल रहा है। उसी को क्या बोल रहा है भाई? एक्रीड। अब क्या अच्छा लगेगा ना, अब कोई चीज तीखा लगा है, उसका अच्छा लगने का आपको निकालना है। अच्छा लगने मतलब क्या? डिलीशियस, सेवोरी, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, अच्छा लगना, कॉम्प्लीमेंट्री, डिलीशियस, सेवोरी। सेवोरी मतलब क्या? टेस्टी। सेवोरी क्या है भाई? टेस्टी है। डन। नेक्स्ट क्या है भाई? एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब क्या? विजडम होना। एक्यूमेन मतलब क्या? चाचा चौधरी में जो चाचा चौधरी हैं वो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल दिमाग वाले थे। ये क्या थे भाई? बिल्कुल दिमाग वाले थे, एक्यूमेन थे, विजडम था इनके अंदर। इनसाइट होना, इनसाइट मतलब दूर दृष्टि रखना, फॉर साइटेड, दूर दृष्टि रखना, इनसाइट, फॉर साइट, राइट। विजडम, एक्सपर्टीज, सेगेसिटी और एस्टुएटनेस। क्या? एस्टुएटनेस। अब देखो भाई, एस्टुएटनेस आपके लिए बना क्या? इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ये इंपॉर्टेंट मार्क करा। सेगेसिटी इंपॉर्टेंट मार्क करा आपने, ठीक है, 2 आपने मार्क करा, और एक्वामेन इंपॉर्टेंट मार्क करा। ये तीनों ही सिर्फ लिखना है, बाकी तो इजी है ना मेरे भाई, इजी है बाकी, राइट। तो 3 लेकर चलोगे, एस्टुएटनेस लेकर चलोगे, सेगेसिटी लेके चलोगे और एक्यूमेन लेके चलोगे। इन सब की मीनिंग क्या है? ये तीनों लगातार पेपर में पूछे गए, और इन तीनों की मीनिंग क्या है भाई? बिल्कुल क्या होना भाई? बिल्कुल चतुर होना, चालाक होना, क्लेवर होना, इसको बोलते हैं। डन है, चतुर, चालाक, क्लेवर, इसको बोलेंगे। कनिंग बोल सकते हो, राइट। अब आ जाओ, एंटोनिम जब बोलेंगे, एंटोनिम क्या होता है भाई? इनेप्टनेस होता है, स्टुपिडिटी होता है, इग्नोरेंस होता है, राइट। जिसके पास बिल्कुल बुद्धि बुद्धि ना हो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे इनेप्टनेस, स्टुपिडिटी या फिर इग्नोरेंस। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या मतलब? 94 मतलब एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या? बिल्कुल पास पास। एडजेसेंट मतलब क्या? सन्निकट या पास पास होना, पास पास होना। अगर इजी हिंदी मीनिंग याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। पास पास होना, जैसे ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, बिल्कुल पास पास है, चिपके हुए हैं, है ना, एडजेसेंट है, राइट। क्लोज होना, नियर बाई होना, नेक्स्ट होना, कंटिग्यूअस होना, बॉर्डरिंग होना, फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग एक वर्ड है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है, तो इसको राइट डाउन करेंगे, फ्लैंकिंग, FLANKING, फ्लैंकिंग, राइट। डन, चलो, फ्लैंकिंग डन। डिस्टेंट और रिमोट और अपारेंट, ये क्या होगा भाई? उससे दूरी बना रहे हैं, दूरी बना रहे हैं मतलब क्या? पास पास। डिस्टेंट, रिमोट और अपार्ट के लिए क्या उसके लिए क्या बनेंगे भाई? एडजेसेंट के लिए अपोजिट बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे, राइट। चलो 95। एडमोनिस। एडमोनिस मतलब क्या? किसी को वार्न करना, चेतावनी देना, ठीक है, डांटना, स्कॉल्ड करना, ठीक है। रिब्यूक, रेप्रीमेंड, रिप्रोच, चीट, रिप्रूव,
इज कॉल्ड, ठीक है ना। ये सब क्या है भाई, एडमोनिस का क्या है भाई, क्या करना भाई, उसको सिनोनिम, डांटना, फटकारना। अगर हिंदी मीनिंग पूछोगे ना तो चेतावनी की जगह पे इसको क्या लिखना चाहिए था, डांटना या फिर फटकारना। ये ज्यादा ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, फटकारना ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आपके लिए मीनिंग होता है, एडमोनिस करना, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रिबुक भी इंपॉर्टेंट है, रेप्रीमेंड भी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोच भी है, चीट भी है और रिप्रूव भी है, ये सब है। इस कॉल तो इजी है ना, ये जो 5 वर्ड है और एक छठा वर्ड वहां पे, ये 6 के 6 वर्ड लगातार पूछे गए पेपर में, लगातार आप जाके चेक कर सकते हो, राइट। तो रिप्रूव यहां पर है, चीड है, रिबुक है, रेप्रीमेंड है और रिप्रोच। इन सब का मतलब क्या होता है भाई, डांटना। जैसे ये मोहतरमा या फिर ये लड़का है या लड़की, आई डोंट नो, ठीक है, इसको डांट रही है। अब डांटने को हमें एंटोनिम में लिखना हो तो हम प्रेज करना ही तो बोलेंगे ना, अपलॉड करना, प्रेज करना, अप्रूव करना या फिर एडमायर करना। किसी को प्रेस करना, एडमायर करना। डन है, 95 डन है जी। चलो 96 करेंगे। 96 कह रहा है एडोर करना। एडोर मतलब क्या, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना, प्यार करना, लव करना, एडमायर करना, आइडियोलाइज करना, रिवियर, वेनेरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक होता है वेंडिकेट और ये है वेनेरेट। वेंडिकेट मतलब फ्री करना, है ना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, राइट। वेंडिकेट करना। वेनेरेट मतलब क्या, किसी को पसंद करना, वर्शिप करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सॉल्ट करना, एक्सटॉल करना, रिवियर करना, ठीक है, रिवियर करना, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, रिवियर। आई एडोर यू, देखो दिल विल बना दिया भाई, दिल ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। एडोर, एंटोनिम्स आपके सामने है भाई, क्या एंटोनिम्स, क्या, एबोर करना, डिस्पाइज करना, लोएथ करना, हेट करना, हेट करना, ठीक है ना। अगर आप पसंद नहीं करो तो हेट ही करोगे, कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं आपके पास करने को, है, ठीक है। चलो जी, 97 नंबर का क्वेश्चन है। 97 कह रहा है एडल्टरेट। एडल्टरेट, एडल्टरेट मतलब क्या होता है, एडल्टरेट मतलब मिलावट करना, ठीक है ना। जैसे क्या कि अब इस फल में ऐसे मिलावट कर दिया, अब ये फल जल्दी बड़ा हो जाएगा। टमाटर वगैरह जो भी सब्जियां हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है भाई, केमिकल वगैरह मिला दिया रहा है ताकि जल्दी से वो और ज्यादा क्या हो जाए भाई, बड़ी हो जाए। तो एडल्टरेट मतलब मिलावट करना, डिबेस करना, पोल्यूट करना, टेंट करना, इंप्योर करना, सॉइल इन्फेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, टेंट है, ठीक है। एडल्टरेट के साथ इसको याद रखो, बाकी तो इसके साथ साथ भाई बहन वो याद हो जाएंगे, राइट। एडल्टरेट, और एडल्टरेट का वो क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम मतलब प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना, क्लींस करना, इजी है। चलो 98 कह रहा है एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। एडवर्स मतलब बुरा, मिसफॉर्च्यून, ठीक है। अपोजिंग, अनफेवरेबल, कंट्रेरी, होस्टाइल, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एडवर्स के साथ लेके जाएंगे आप। कन्फ्रंटेशनल भी आपके लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये दोनों को लेके जाएंगे। कन्फ्रंटेशनल और क्या, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक और क्या, कन्फ्रंटेशनल, ये दोनों क्या है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे एडवर्स के लिए, राइट। एडवर्स मतलब हार्मफुल होता है, द एडवर्स वेदर कंडीशंस मेड इट इम्पॉसिबल टू ट्रेवल, राइट। अब एडवर्स के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या होगा, अगर एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल तो फेवरेबल क्या होगा भाई, अनुकूल। फेवरेबल, प्रोपिशियस और एडवांटेजियस हमारा क्या बन गए भाई, हमारे बन गए ये एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 99, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब मुकेश अंबानी भाई, है ना। ये जो भाई साहब है ये बहुत ज्यादा एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट मतलब क्या हो गया भाई, वेल्दी, रिच, रिच, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, रिच लिखना है ना, रिच, ठीक है। वेल्दी, रिच, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, वेल ऑफ, वेल टू डू, मनीड, है ना, मनीड वर्ड और वेल ऑफ, ये सब आपको पता है, ये इजी है, ठीक है ना। और एफ्लुएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, नीडी, इम्पोवरिस्ड। इम्पोवरिस्ड मतलब क्या, जिसके पास डेस्टिट्यूट हो, वांट भी लिख सकते हो, कमी, है ना, वांट भी लिख सकते हो। अभी इस वीडियो में या फिर पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात करी थी, वांट के बारे में, ठीक है। एफ्लुएंट के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। 100th नंबर का वर्ड बोल रहा है एग्रेवेट करना। एग्रेवेट मतलब क्या, बढ़ाना, ठीक है। इनहेंस करना, इंटेंसिफाई करना, अगमेंट करना, एनॉय करना, बॉदर करना, पेस्टर करना। एग्रेवेट मतलब मेक अ प्रॉब्लम। अब क्या क्या ये बढ़ाता है, ये देखो, ये एग्रेवेट कहाँ पे यूज होता है, अगर कोई प्रॉब्लम को कोई बढ़ा रहा, इंजरी को बढ़ा रहा, ऑफेंस को बढ़ा रहा, कोई गुस्सा बढ़ा रहा, भड़का रहा, वहां पे एग्रेवेट वर्ड यूज किया जाएगा। वर्ड्स आर मोर सीरियस, ठीक है, ये वर्ब है भाई, ठीक है। और इसके लिए ये सिनोनिम है, ठीक है। एंटोनिम क्या है भाई, अपीज करना, मोलिफाई करना, रिलीव करना, पैसिफाई करना, ये इसके लिए सिनोनिम का काम करेंगे, सॉरी एंटोनिम का काम करेंगे। पिनेकल की जो 7th एडिशन की किताबें हैं और अभी जो एडुकेटी का एग्जाम ले रही है, एडुकेटी एग्जाम ले रही है एसएससी का, अगर आप देखेंगे 95% क्वेश्चन है वो सारे वही हैं जो टीसीएस पूछती थी, कोई ज़्यादा फर्क है ही नहीं। सिलेबस सेम है, क्वेश्चन लगभग सेम है। कुछ शिफ्ट में जो स्टार्टिंग में सिलेक्शन पोस्ट या जो स्टेनो का पेपर हुआ था थोड़ा सा अलग आए थे, लेकिन बाद में जो सीजीएल के क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आधारित थे। तो इसलिए आज के टाइम में क्योंकि एडुकेटी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, नई जो की आ रही है वो डाउनलोड नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि स्टूडेंट इन्हीं किताबों से लगातार इन्हीं को करेगा। 95% 98% है, सारा सिलेबस इसी से कवर हो जाएगा।
और ये कौन कौन सी ये पिनेकल की किताबें मैं आपको बता देता हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जैसे आप जानते हैं 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस की बहुत ही फेमस किताब है 6500। इसके जो आंसर होते हैं वहाँ एक्सप्लेनेशन, उसमें बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं। तो कोई भी वेंडर हो, चाहे एडुकेटी एग्जाम ले, चाहे कोई टीसीएस ले, कोई और ले, इसमें कवरेज बहुत शानदार होती है इस किताब से। इसके और ये किताब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। ऐसे मैथ की जो किताब है उसमें वैरायटी क्वेश्चन है, थ्योरी है, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये वाली जो बुक है आपका कंप्लीट कवरेज करेगी, चाहे आप अगले साल के एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वेंडर कोई भी हो। ऐसे ही रीजनिंग की बुक है 7200 चैप्टर वाइज किताब, और इंग्लिश की किताब है 7600 चैप्टर वाइज किताब। इसमें हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर दिया गया पिछले 5-6 सालों में जो पूछे गए हैं, ठीक है। और सिलेबस सेम है और क्वेश्चन भी लगभग सेम ही पूछे गए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इधर उधर भटकने के बजाय फोकस होकर एग्जाम की तैयारी करें, इसी में ही उसका फायदा है। ये जो 7th एडिशन की किताबें हैं ये आपके लिए आज भी रेलेवेंट है, कल भी रेलेवेंट होगी, टायर 1 हो, टायर 2 हो, कोई भी एग्जाम हो। ऑल द बेस्ट।